राधे राधे। अटैचमेंट, स्ट्रेस, अट्रैक्शन और ऑब्सेशन, इन सब का असली कारण क्या है? आज मैं तुम्हें यही बताऊंगा भगवद गीता अध्याय 7 के 4 श्लोक और उनसे जुड़े 4 लेसन्स के साथ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 7। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मुझसे बड़ा इस पूरे संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही मैं इस पूरी सृष्टि को जोड़े रखता हूँ। लेसन नंबर 1, तुम किसी इंसान से नहीं, उस शक्ति से जुड़ते हो जो उसके थ्रू तुमसे कनेक्ट कर रही है। अगर कभी मन में ऐसा सवाल आया कि मैं इस व्यक्ति की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो गया, या फिर मैं इस चीज से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, इसे छोड़ क्यों नहीं पा रहा, तो इसका जवाब स्वयं श्री कृष्ण देते हैं कि तुम उस व्यक्ति से नहीं जुड़े हो, तुम उस एनर्जी से जुड़े हो जो उसके थ्रू तुमसे कनेक्ट कर रही है, उसके थ्रू काम कर रही है। इसीलिए कुछ लोग एडिक्टिव लगते हैं, कुछ रिश्तों से निकलना बहुत मुश्किल होता है और कुछ यादें तुम्हें कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि कनेक्शन शरीर का नहीं होता, एनर्जी का है। आगे अध्याय 7 श्लोक 8। कृष्ण कहते हैं, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्र की रोशनी हूँ, वेदों का ओम हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और इंसान में पुरुषत्व हूँ। लेसन, तुम जो महसूस करते हो वो भी कृष्ण का ही एक रूप है, स्वयं ठाकुर जी है। इसीलिए जब तुम किसी को देखकर शांत महसूस करते हो, किसी की आवाज में तुम्हें सेफ्टी फील होती है या किसी जगह पर सुकून मिलता है, तो तुम एक्चुअली कृष्ण के रूप को ही एक्सपीरियंस कर रहे हो। इसीलिए भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं होती, कभी कभी वो किसी व्यक्ति की आवाज में हो सकती है, किसी की याद में हो सकती है, या फिर डायरेक्टली किसी इंसान में हो सकती है। इसके आगे अध्याय 7 श्लोक 9 में कृष्ण कहता है, मैं शुद्ध लोगों की पवित्रता हूँ, तेजस्वी लोगों का तेज हूँ और सब जीवों में काम हूँ, मगर धर्म के अनुसार हूँ। लेसन नंबर 3, डिजायर्स होना गलत नहीं है, लेकिन अंधे डिजायर होना गलत है। तुम्हारी लाइफ में जो भी एम्बिशन है, अट्रैक्शन है, डिजायर्स है, वो बुरी चीज नहीं है, मगर वो बुरी चीज तब बनते हैं जब वो तुम्हारा कंट्रोल ले लेता है, तुम्हारे मन की शक्ति को ओवर पावर करता है। इसीलिए प्यार होना अच्छी बात है, ऑब्सेशन खतरनाक है, डिजायर अच्छी बात है, बट एडिक्शन खतरनाक है। कृष्ण यहाँ डिजायर्स को मिटाने का नहीं कह रहा है, वो तो केवल उसे लिमिट में रखने के लिए कह रहे हैं। एंड वीडियो का लास्ट श्लोक अध्याय 7 श्लोक 10। कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं, मैं सब प्राणियों में बीज हूँ, बुद्धिमान में बुद्धि हूँ और तेजस्वी में तेज हूँ। लेसन नंबर 4, तुम्हारा टैलेंट तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे थ्रू आया हुआ है, किसी वजह से आया है। अगर तुम जल्दी सीखते हो, लोग तुम्हारी बात मानते हैं एंड तुम्हारे अंदर लीडरशिप है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सुप्रीम हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे थ्रू कृष्ण कोई जवाब लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और इस बीच अगर ईगो आ जाए तो वही जवाब विड्रॉल हो जाता है। दैट्स इट, समरी ऑफ दिस वीडियो। श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि तुम जिससे जुड़ते हो वो एनर्जी का बंधन है, तुम जो महसूस करते हो वो भी भगवान का रूप है। अपने डिजायर्स को मारना नहीं है, केवल समझना है, उन्हें कंट्रोल में रखना है। और तुम्हारा टैलेंट तुम्हारा घमंड नहीं बनना चाहिए, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी बनना चाहिए। अब जाते जाते तुम्हारे लिए एक सवाल, तुम जो चाहते हो वो तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे थ्रू कोई और शक्ति चाह रही है? कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करना। एंड अगर इन श्लोकों को सुनने के बाद भी अगर तुम्हारे मन में कोई कंफ्यूजन या सवाल है जिसमें मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं, तो मुझे डीएम करके मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन बुक कर लेना। मिलते हैं अगले भाग में अध्याय 7 के कुछ और श्लोक और उनसे जुड़े सवाल जवाब के साथ। जय श्री कृष्णा।